बिहार इन दिनों आपदा की समस्याओं से जूझ रहा है। पहले कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बिहार ऐसे ही पूरा बिहार चपेट में है, ऊपर से आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है। तो आधा बिहार में बारिश इस बार इतनी अच्छी हुई कि कई किसान तो खुश हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ जगह हैं जहां ज़्यादा बारिश होने से और सरकार के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसान जो हैं वो पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। आज हम खड़े हैं फतुहा प्रखंड के रायपुर बलवा गांव में। ये रायपुर बलवा गांव का ये खंधा है। ये देख सकते हैं, ये खेत है और यहाँ जो है सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली योजना के तहत पूरी तरह काम किया गया है। ये पैन है और ये पैन जो की उड़ाई जो सरकार का निर्देश था उसके अनुसार पैन की उड़ाही की गई, लेकिन जो अधिकारी थे उनकी लापरवाही कहें या जो भी हो, उनकी लापरवाही से पैन की उड़ाही तो की गई, लेकिन पानी का जो निकास होना चाहिए था वो निकास नहीं दिया गया। इसका खमियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं कई एकड़ जमीन जो है इसमें पानी भरे हुए हैं। किसान का बिचड़ा तैयार है, लेकिन वो चाहकर भी इस खेत में बुआई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर सभी खेतों में कम से कम 3 से 4 फीट के पानी जमा हुए हैं। जैसा कि किसानों के मुताबिक ये रोपनी करने के लिए यहाँ पानी कम होना चाहिए। अगर रोपनी हो जाती है तो भले खेत में पानी रहे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अभी जो खेतों में पानी है उससे तो किसान की बुआई न के बराबर है। और इतनी पानी निकलने के लिए किसान जो है काफ़ी समय लगेगा, और अगर फिर बारिश होती है तो फिर जल जमाव होगी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए ये सावन का महीना चल रहा है, और अगर ये सावन पार कर जाता है और अभी तक जिस तरह बुआई नहीं हुई है तो ऐसे में किसानों को काफ़ी फजियत झेलनी पड़ेगी और बुआई भी नहीं होगी। ये देखा जाए कि ये है, हम चाहेंगे दिखाएं, ये पैन बनाया गया है सरकार की ओर से। ये इसे नदियों में ले जाना था, ये खेतों के किनारे किनारे इसे नदियों में ले जाने का है, लेकिन जो पैन का जिस तरह से भराव किया गया है, ये देखिए यहाँ पर टूटा हुआ है, और उसका नतीजा है कि किसान जो धान लगे हुए थे वो भी डूब चुके हैं। कहीं पे एक भी पत्ते भी है तो जो धान के वो नजर नहीं आ रहा है, और किसान का जो पूरी था जो लगा हुआ था वो भी खत्म हो चुका है। आखिर ऐसी परेशानी क्यों है? किसान भी हमारे को, हम उनसे ही बात करेंगे, लेकिन सरकार के इस चीज़ को लेकर जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत किया था, नहरों में पानी रहे और किसानों को आपका भी खेत है ये, तो ये बताइए कि क्या परेशानी है? परेशानी है कि जे रोपते थे डूब गया, और बाकी रोपी हमें न पा रहा है। अब कहिया है जे रोप ये सुरपुर बलवा के बोलिया खंधा है। तो कितना खेत है इस तरह से जो कि करीब 50 बीघा है जो पानी से डूबल है। पानी के निकासी का कोई उपाय? पानी का पासी तो है उपाय, लेकिन देगा था ना, नल देगा, पुल देगा था ना, मट्टी पर जो देवे नहीं किया उसमें। आपका बिचड़ा तैयार है? हाँ जी, बिचारी तैयारी है मोरी नेता। एक गांव के समाज से भी है कि इसके लिए कई जगहों पर आवाज़ उठाए हैं। हम सर जानना चाहेंगे हम क्या है समस्या? अनिल कुमार पूर्व मुखिया गौरीकुंदा पंचायत के बोल रहे हैं कि यहाँ स्थिति गंभीर हो गया है। यहाँ जल जीवन हरियाली योजना के तहत लघु सिंचाई विभाग से और पर निर्माण हो रहा था। इसमें बारंबार हम सूचित किया लघु जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता, कन्या अभियंता, कार्यपालक अभियंता, इस समस्या बहुत गंभीर होते जा रहा है। यहाँ का किसान का बहुत है जो पिछला डूब गया, अभी जो रोपा बहुत सा अभी डूबा हुआ है, यहाँ बार बार फ़ोन करते हुए कर रहे हैं, लेकिन हम पदाधिकारी यहाँ इसका समस्या के बारे में डीएम साहब के लिखित दिए हैं, पहले दे चुके हैं। यहाँ अंचलाधिकारी के बार कई बार दिए हैं कि यहाँ अतिक्रमण से मुक्त करा जाए, हर पर निर्माण हो रहा है, इसमें कोई तरह का अभी नहीं किए हैं।
इसमें बहुत तरह के हम लोग अब आपस में अधिक करते हुए किसान का तबाही कर रहे हैं। बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है, पदाधिकारी को शिकायत करना पड़ रहा है। आज कारण कि हमारे पंचायत में पदाधिकारी के सहयोग से पूरे आहार पर निर्माण का कार्य पूरा हो गया। जल संसाधन विभाग द्वारा तटबंध पूरा हो गया है, लेकिन मजबूरी में दुख के साथ करना पड़ रहा है, शिकायत करना पड़ रहा है कि शिकायत करने पड़ रहा है। ये जल जमान के दे करके हम लोग तरह किसान कर रहे हैं। कितना कम से कम 100 एकड़ के फसल क्षति हो रहा है। अभी इसका निदान करने के लिए फिर अभी मुख्य संसद महोदय को लिखे हैं, डीएम साहब को लिखे हैं, प्रधान सचिव को लिख रहे हैं, ईमेल किए हैं। कोई उपाय है कि नहीं? अभी बहुत उपाय है, लेकिन बार बार हम सीओ साहब कहेंगे चलिए सर निदान किया जाए, निदान करके पुल पुलिया जहाँ तहाँ दे करके पानी खोल दिया जाए, समस्या एकदम 2 दिन के अंदर हल हो जाएगा। ये हम आप ये सूचित कर रहे हैं, डीएम साहब को लिखित दे रहे हैं, ये ईमेल कर दिए हैं, स्पीच पोस्ट कर रहे हैं सबको, सांसद महोदय के विधायक। क्या माना जाए कि ये जो पैन की उड़ाही हुई इसमें लापरवाही बरती है? अभी वर्तमान में पहले तो सीओ साहब को लापरवाही है कि लोक अदालत से सूचना किया गया, लोक अदालत से दिया गया, हम अपना लेटर पैड पर लिख के दिए कि इसको निदान किया जाए, अधिक्रमण सर नहीं किए गए। और दोबारा कि जो कार्यपालक अभियंता से कहने पर यहाँ आए थे, कहने पर वो कहें कि ठीक है जहाँ हम निदान पुल पुलिया तो नहीं होगा, लेकिन होम पाइप दे करके इसको निदान कर देंगे। लेकिन इधर बारम्बार कन्या अभियंता सहायक अभियंता को कहते हुए बावजूद इस समस्या को उत्पन्न कर दिए। आगे क्यों रोक दिया? क्या अतिक्रमण है? अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण नहीं, लापरवाही के कारण वह नहीं है, साइड पर नहीं आया कि कोरोना के बहाना बना करके। अभी के कोरोना अभी नहीं है। अभी फोन एक हमरा अभी फोन आया है वहाँ से सीटक से कि जल सिंचाई विभाग से, जल संसाधन विभाग से योजना चल रहा था, उसको पानी की नदी का कटाव खिसक गया है। फोन किया हुआ जाके स्टूडियो साहब जो तुरंत आकर के वहाँ जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। वह हो सकता है शाम तक काम स्टार्ट हो जाए, लेकिन एक विभाग का लापरवाही है। प्रधान सचिव को फिर अभी ईमेल किए हैं, स्पीड पोस्ट करने जा रहे हैं, इसको शीघ्र निदान किया जाए। किसान लोग कई बड़े अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जो इनका जो समस्या होना चाहिए अब जो समय है वो बिल्कुल कम, बहुत ही कम रह गया है, क्योंकि ये जुलाई खत्म हो चुका है और हाफ अगस्त तक अगर बुआई नहीं हुई तो इस साल बुआई होना संभव नहीं है। और जिस तरह पैन ओवरफ्लो हो चुका है और खेतों में पानी ज़्यादा है, ऐसे में अगर इसका उपाय नहीं किया गया तो मौसम का जो जिस तरह से अभी चल रहा है, प्रत्येक दिन बारिश हो रही है, कोई किसी भी सूरत में यह पानी नहीं सूख सकेगा। और इस वर्ष सैकड़ों एकड़, जैसा कि किसानों ने बताया कि सैकड़ों एकड़ जो खेत है वो पड़ित रह जाएंगे। क्या आप लोग लगा चुके हैं? हाँ सर, लगाए हैं खेत। क्या धान लगा दिए हैं? जी, धान लगा दिया, फिर ठीक डूब रहा है जी, डूब रहा था। हम लोग तो सब खेती नकदी बटैया लेके करते हैं, वो डूब रहा है। हम तो पैसे पट्टे पड़ देते हैं जी। तो ये है किसान की समस्या। पट्टे पर लेकर ये खेती करते हैं और ये सोचे थे कि इस बार खेती है, क्योंकि तो बारिश जो है इस बार मौसम शुरू से ही जून महीने से ही मौसम की शुरुआत हो गई थी और इन्हें एक खुशी मिली थी कि इस बार धान अच्छी होगी। लेकिन जो सरकारी महकमा है उनकी लापरवाही के कारण इस बार भी इन्हें निराशा हाथ लगेगी। परमानंद सिंह, कशिश न्यूज़, पटना सिटी। है तो फिर अभी जो पानी जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर कैसे जाइएगा आप लोग? नाव का कोई है व्यवस्था? नाव है, नाव का कोई व्यवस्था नहीं है। नाव यहाँ पर होना चाहिए ना। तो यहाँ के मुखिया जी या सीओ वगैरह से कोई नाव का इंतजाम नहीं किया गया है? ये महिलाएं जो अभी पानी के रास्ते से काफी मुश्किलों का सामना करके यहाँ पे आई हैं, इनका ये कहना है कि अभी तक यहाँ पे कोई नाव का इंतजाम नहीं किया जा सका है। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि परेशानियां लोगों के साथ आ रही है। इसके लिए क्या यहाँ पे नाव का होना लाजमी है क्या?
सुनने के लिए तैयार है। अभी जो बाढ़ है को यहाँ के प्रशासन को खत लिखकर अवगत कराया था कि बाढ़ पट्टी बाढ़ के लिए चला जाए और उसके पूर्व भी जब भी बाढ़ आया है तो यहाँ न नाव की व्यवस्था है, न एनडीआरएफ की टीम है होती है और यहाँ के प्रशासन और सरकार यहाँ के लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। ये बहुत दयनीय और दर्दनाक है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों के लिए एनडीआरएफ की टीम मुस्तकिल यहाँ पे रखा जाए ताकि लोग बीमार पड़ते हैं उनको बोट के जरिए जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए और यहाँ के लोगों को राहत सामग्री जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। यहाँ पे जो बाढ़ के पानी की स्थिति हमने अभी अपने दर्शकों को दिखलाया है। इसके बाढ़ के पानी की जो स्थिति है उसे हम साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे नाव का इंतजाम जितनी जल्दी हो सके होना चाहिए। साथ ही ये चूंकि आम रास्ता है, हजारों लोग हर दिन इस रास्ते से आते जाते हैं, तो यहाँ पे बाजपट्टी में सीतामढ़ी जिला का ये बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे हर हाल में एनडीआरएफ की टीम की आवश्यकता है जो अब तक यहाँ पे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी हम मौजूद हैं मधुबन बसहा पूर्वी पंचायत, ये बाजपट्टी प्रखंड का ये इलाका है और यहाँ पे जो बाढ़ की स्थिति अभी वर्तमान में है, अभी हम आगे चल के दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ पे बाढ़ की स्थिति क्या है। उससे पहले हम एक झलक यहाँ का मधुबन बसहा पंचायत का एक झलक दिखलाएंगे जो यहाँ पे रोड के ऊपर जो पानी लगा हुआ है। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से इस कदर नाराज हैं कि इन लोगों ने आज सड़क पे धान रोपने का मूड बना लिया है और ये यहाँ के लोग अपने गुस्से का इजहार रोड पे धान रोप करके कर रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो ये दिखावें कि यहाँ के लोग यहाँ की सड़क की बदहाली को देख करके किस कदर नाराज हैं कि इन लोगों ने सड़क पे धान रोपने का काम शुरू कर दिया है ताकि यहाँ के प्रशासन को लगे कि यहाँ पे जो जल जमाव है उससे इन लोगों को निजात दिलाया जाए, क्योंकि अक्सर इन लोगों को जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है इस पंचायत का मुख्य रास्ता यही है। इस रास्ते से इन लोगों को दिन रात गुजरना पड़ता है और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनके नाराज़गी को देख करके आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे एक सोशल वर्कर है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों ने जो यहाँ पे धान रोपने का इरादा बनाया है उसके पीछे रीज़न क्या है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद एहसानुल्लाह खुर्रम, हम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं। हम लोग ये करने का मकसद ये है कि यहाँ की वर्तमान विधायक जी जो हैं उनका रास्ता भी यही है और इस रास्ते से वो लगातार जब अपने क्षेत्र में होती है या घर पे होती है तो इसी तरफ से जाती है। ये नहीं है कि दूसरा रास्ता, और इस तरफ से जाती है और इस पानी को और इस कीचड़ को देखकर और उनको कोई किसी तरह का न दर्द है न मलाल है। और यहाँ के लोगों का गुस्सा जायज़ है कि यहाँ से जब विधायक जी जाती हैं उसके बावजूद यहाँ पर पानी लगा हुआ है। लोग को नमाज पढ़ने जाना होता है, किसी को पूजा करने जाना होता है, सोमवारी का दिन होता है या ईद बकरीद आने वाला है, उस वक्त ये लोग कैसे इबादत करने अपनी जगहों पे जाएंगे। इस बात को लेकर हम लोगों ने मीडिया को और तमाम लोगों को सूचित करके यहाँ पर आक्रोश किया है कि ताकि सरकार को और प्रशासन को इस बात का पता चले। इनका ये कहना है कि इन लोगों ने जो यहाँ पे धान रोपा है उसके पीछे रीजन यह है कि ताकि प्रशासन की आंख खुले और प्रशासन के द्वारा या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा यहाँ पे जल निकासी का कोई न कोई मुकम्मल इंतजाम किया जा सके ताकि इन्हें यहाँ से इस जल जमाव से निजात मिल सके। हम आगे चलते हैं, आगे कुछ दूर पे जहाँ पे बाढ़ के पानी का जो नज़ारा है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पानी की रफ्तार तेजी से पानी यहाँ पे बढ़ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ पे बाढ़ की स्थिति कितनी भयावह होने वाली है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ पे जो बाढ़ के पानी का जो कहर है वो किस कदर ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आम का जो पेड़ है, थोड़ा आप लोग जो धान इसमें किसानों ने लगाया था, किसानों ने यहाँ पे धान लगाया था वो पूरी तरह से डूब चुका है और शायद उनके घर में अब धान का फसल जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं ये आम का बागीचा और उसमें लोगों ने धान भी लगाया था लेकिन अभी वह पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी बहुत तेज रफ्तार में बढ़ रहा है
ऐसे में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि यहाँ के किसानों की हालत बहुत बुरी होने वाली है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो यहाँ पे पानी तेजी से बढ़ रहा है, कल तक पानी यहाँ कितना था? कल तक पानी पुल के नीचे था, पूरा भरा हुआ था, और आज सुबह से ये पानी ऊपर चढ़ गया है। अच्छा, लगातार ये पानी बढ़ता जा रहा है? जी, लगातार अभी पानी का बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा आप है। देख सकते हैं वो सामने जो बाइक सवार अभी आ रहा है अपनी बाइक को लेकर के, ये कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। यहाँ पे जैसा कि अभी एक यहाँ पे ग्रामीण बता रहे थे कि एक बाइक सवार कुछ सामान लेकर के अपने बाइक से जा रहे थे जो पलट गया। और आपका जी मेरा ही क्या नाम है? क्या हुआ था आपके साथ? कल उस दिन जा रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो गया, गाड़ी गिर गया, सामान को गला गया, हम बच गए। आपकी जान बच गई और सामान गिर बह गया पानी में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो बाढ़ की स्थिति है वो काफी तेज रफ्तार में यहाँ पे पानी बढ़ रहा है। आने वाले कुछ घंटों के बाद हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये इलाका जलमग्न हो सकता है।